तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यामृतदिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं सारजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 23। यद्वाम्बा तेरी भूरि बारवातारा कृतावरस्य हरेर्धरित्री अंतर्हितस्य स्मरति विवर्षता कर्माणि निर्वाण विलंबितानि। Translation. O Mother Earth, the Supreme Person of Godhead Hari incarnated himself as Lord Shri Krishna just to unload your heavy burden. All his activities here are transcendental and they cement the path of liberation. You are now bereft of his presence. You are probably now thinking of those activities and feeling sorry in their absence. तो धर्म धरती को बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब ये धरती पे उनका अवतार हुआ था तो भगवान ने धरती का भार कम करने के लिए अवतार लिया था। यद्वाम्ब ते भूरि बारा अवतार, धरती का भार कम करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। और भगवान को जो लीला है वो सब दिव्य है और भगवान ये सब लीला करके जो लोग मुक्ति की ओर पाना चाहते हैं, मुक्ति के पथ पे है, भगवान उनके निष्ठा को और तीव्र बनाते हैं। तो धर्म धरती को पूछ रहे हैं क्योंकि अभी कृष्ण ये धरती पे नहीं है, उनका लीला समाप्त हो गया, क्या आप उनके लीलाओं के बारे में स्मरण करके और उनके विरह में दुखी हैं क्या? Purport. The activities of the Lord include liberation, but they are more relishable than the pleasure derived from nirvana or liberation. तो कृष्ण के जो लीलाएं हैं उनसे मुक्ति मिलता है, पर भगवान के जो लीलाएं हैं जो निर्वाण है, जो मायावादी मुक्ति पाते हैं ब्रह्म में लीन होने का, उससे कहीं ज़्यादा रसमयी है भगवान का जो लीला है। अकॉर्डिंग टू श्रीला जीव गोस्वामी and Vishwanath Chakravarti Thakur, the word used here is nirvana vilimbitani, that which minimizes the value of liberation. तो यहाँ पे सुत गोस्वामी शब्द यूज करते हैं कर्माणि निर्वाण विलिम्बितानि। इसका मतलब है भगवान के जो लीलाएं हैं उसमें जो आनंद मिलता है मुक्ति के आनंद से हजारों गुना लाखों गुना ज़्यादा है। To attain nirvana liberation, one has to undergo severe type of tapasya, austerity. But the Lord is so merciful that He incarnates to diminish the burden of the earth. तो निर्वाण पाने के लिए या मुक्ति पाने के लिए बहुत सारा तपस्या करना पड़ता है।
पर भगवान इतने कृपालु हैं कि भगवान ये धरती पे आते हैं, धरती का बोझ कम करते हैं और धरती में बहुत सुंदर लीला करते हैं। सिंपली बाय रिमेंबरिंग सच एक्टिविटीज वन कैन डिफाई द प्लेजर डिराइव्ड फ्रॉम निर्वाणा एंड रीच द ट्रांसेंडेंटल अबोर्ड टू एसोसिएट विथ हिम इटर्नली एंगेज इन हिज ब्लिसफुल लविंग सर्विस। तो भगवान कृष्ण के ये लीलाओं को स्मरण करके, भगवान कृष्ण के जो गुण हैं वो सब स्मरण करके हम जो निर्वाण है, मुक्ति है, उससे कहीं गुना ज़्यादा आनंद पा सकते हैं। ब्रह्मानंद, ब्रह्म में लीन होने का आनंद से कहीं ज़्यादा गुना आनंद क्या है? भगवान की भक्तिमयी सेवा। तो इस तरह से जब भगवान के कृष्ण की लीला का स्मरण करेंगे, हम भगवत धाम जाएंगे और वहाँ पे नित्य रूप से आनंद से भगवान की सेवा कर सकते हैं। टेक्स्ट 24। इदं ममा चक्ष्व तवादिमूलम वसुंदरे येन विकर्षितासि कालेन वाते बलिनां बलीयशा सुचाचितं किं हृतम् अम्बसौभगम्। Translation. Mother, you are the reservoir of all riches. Please inform me of the root cause of your tribulations, by which you have been reduced to such a weak state. I think that the powerful influence of time, which conquers the most powerful, might have forcibly taken away all your fortune, which was adored even by the demigods. तो धर्म धरती को पूछ रहे हैं, हे माता, आपके अंदर बहुत सारा धन है, खजाना छुपा है। तो ये दुनिया में जो भी खजाना है धरती से ही आता है। पर वो पूछ रहे हैं, पर अभी आप दुखी हैं और बहुत कमज़ोर हो गए हैं, तो इसका जड़ कारण क्या है? तवादि मूलम, ये मूल कारण क्या है आपके दुख का? कृपया आप बताइए। मुझे लगता है कि समय के वजह से काले नवाते बलिनाम बली यशा, तो समय के प्रभाव से, समय के जो वेग है, समय का जो शक्ति है, उसके वजह से आपका जो ऐश्वर्य है वो सब निकल चुका है। तो आपके दुख का कारण क्या है? धर्म धरती को पूछ रहे हैं। परपोट। बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड ईच एंड एवरी प्लैनेट इज क्रिएटेड फुल्ली इक्विप्ड। तो भगवान की कृपा से भगवान ये दुनिया में जितने भी लोग हैं उसमें हर कुछ सामग्री है, व्यवस्था है, जिससे व्यक्ति खुश रह सकता है। हालांकि हम भगवान को छोड़ के दुनिया में अलग सा भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी भगवान ने सब अरेंजमेंट किया है। चलेगा, मेरा ही बच्चा है, उसको खुश रहने दो। सो नॉट ओनली इन दिस अर्थ इज दिस अर्थ फुल्ली इक्विप्ड विथ ऑल रिचेस फॉर मेंटेनेंस ऑफ हिज इनहैबिटेंट्स, बट ऑल्सो व्हेन द लॉर्ड डिसेंड्स ऑन द अर्थ, the whole earth becomes so enriched with all kinds of opulence that even the denizens of heaven worship it with all affection. तो धरती में ऑलरेडी बहुत सारा खजाना है, जिससे धरती उनके जो बच्चे हैं, मनुष्य हैं और बाकी प्राणी हैं, उनको कुशल मंगल रख सकती है। पर जब भगवान स्वयं धरती पे अवतार लेते हैं और उनका चरण कमल धरती पे पड़ता है, तो धरती का सौंदर्य और ज़्यादा बढ़ जाता है और इतना सुंदर धरती बन जाता है कि देवी देवता भी धरती की पूजा करने लगते हैं। इसलिए साउथ इंडियन टेम्पल्स में भूमि देवी का पूजा होता है विष्णु के साथ। तो भूमि देवी भी भगवान की एक पत्नी है। बट बाय द विल ऑफ द लॉर्ड द होल अर्थ कैन एट वंस बी चेंज्ड। ही कैन डू एंड अनडू अ थिंग बाय स्वीट विल। तो भगवान का जब चरण कमल था धरती पे, धरती का ऐश्वर्य बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पर जब भगवान चले गए, भगवान के स्वयं की इच्छा से धरती का ऐश्वर्य भी निकल गया। तो भगवान का इच्छा स्वतंत्र है, जब चाहिए किसी को दे सकते हैं, जब चाहिए किसी से ले सकते हैं। तो हमने पिछले अध्याय में देखा कि भगवान ने अर्जुन को ऐश्वर्य दिया था, शक्ति दिया था, पर जब वो शक्ति का उपयोग समाप्त हो गया, भगवान ने वो शक्ति वापस ले लिया। तो भगवान ही सब कुछ है, हमको देते हैं और सही समय पे जब उनको उचित लगता है वो वापस ले लेते हैं। Therefore,
नो वन शुड कंसिडर हिमसेल्फ टू बी सेल्फ सफिशिएंट और इंडिपेंडेंट ऑफ द लॉर्ड। तो संदेश क्या है? हम में से किसी को गर्व नहीं होना चाहिए मैं भगवान के बिना अकेले जीवित रह सकता हूँ, मुझे भगवान की मदद की ज़रूरत नहीं है। ये इंडिपेंडेंट मेंटालिटी सही नहीं है। हमको हमेशा जानना चाहिए भगवान की कृपा से ही हम जो भी हमको मिल रहा है वो भगवान की कृपा से ही मिल रहा है। तो नेक्स्ट श्लोक से धरती उत्तर देने लगती है। धरणी उवाच भवाहि वेद तत्सर्वं यं मां धर्मा अनुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादे लोक सुखावहे। Translation: The earthly deity in the form of a cow thus replied to the religious principles in the form of a bull. O Dharma, whatever you have inquired from me shall be known to you. I shall try to reply to all those questions. Once you too were maintained by your four legs and you increased happiness all over the universe by the mercy of the Lord. तो धरती जो गाय के रूप में है, धर्म जो बैल के रूप में, उसको उत्तर देती है। बोलती है धर्म, आपने जो प्रश्न पूछे हैं उन सबका मैं उत्तर दूंगी, पर आपका भी स्थिति देखिए, आप भी एक समय पे 4 पैर पे खड़े थे और आपने भी पूरे ब्रह्मांड में खुशियां फैलाया था भगवान की कृपा से, पर अभी आपका भी 3 पैर नहीं है। परपोर्ट: The principles of religion are laid down by the Lord himself and the executor of such laws is धर्मराज और यमराज। तो धर्म कौन बनाता है? भगवान बनाते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो धर्म और कोई बना नहीं सकता, धर्म भगवान स्वयं बनाते हैं। और धर्म को मेंटेन कौन करता है? धर्मराज या यमराज। वो देखते हैं, वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, वो देखते हैं कि लोग धर्म का पालन करने चाहिए, और जो नहीं करता अधार्मिक कार्य में लगते हैं, यमराज उनको दंड देते हैं। सच प्रिंसिपल्स वर्क फुल्ली इन द एज ऑफ सत्ययुग। तो ये जो प्रिंसिपल्स है धर्म का, पूरी तरह से सत्ययुग में काम करता है। इन द त्रेता युग दे आर रिड्यूस्ड बाय अ फ्रैक्शन ऑफ 1/4। तो अगला जो युग है त्रेता युग में 1/4 घट जाता है धर्म का, 25% निकल जाता है। इन दो द्वापर युग दे आर रिड्यूस्ड टू 1/2। द्वापर युग में 50% धर्म निकल जाता है, 50-50। 50% लोगों के हृदय में धार्मिक वृत्ति रहता है, 50% अधार्मिक वृत्ति रहता है। एंड द कलयुग दे आर रिड्यूस्ड टू 1/4। और कलयुग में 1/4 ही बचा है। हाँ, 75% चला गया है, सिर्फ 25% धर्म बाकी है, और वो भी धीरे धीरे घट रहा है। एंड इन द कलयुगा दे आर रिड्यूस्ड टू 1/4, ग्रेजुअली डिमिनिशिंग टू द 0 पॉइंट एंड देन डिवास्टेशन टेक्स प्लेस। तो कलयुग के शुरुआत में जब ये अध्याय का वर्णन आ रहा है, जब परीक्षित कली को मिलते हैं, उस समय 25% है धर्म, ऑलरेडी घट चुका है, 1/4 बाकी है। और कैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाता है वैसे ये और घटता जाता है, और जब पूरे तरह से धर्म मिट जाएगा, 0% हो जाएगा, उस समय प्रलय होगा और पूरा जो संसार है वो नाश हो जाएगा और फिर से सतयुग की स्थापना होगी। Happiness in the world depends proportionately on the maintenance of religious principles individually and collectively. तो सब लोगों को आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, पर खुशी किस पे निर्भर है? जितना हम धार्मिक रहेंगे उतना ही खुशी रहेगा। जितना लोग अधार्मिक बनेंगे उतना दुख रहेगा, परिवार में, समाज में, देश में, दुनिया में दुख ही दुख रहेगा जितना हम अधार्मिक बनेंगे। द बेस्ट पार्ट ऑफ वैलर इज टू मेंटेन द प्रिंसिपल्स डिस्पाइट ऑल काइंड्स ऑफ ऑड। तो सही में कोई शक्तिशाली है, सही में कोई योद्धा है, उसके पास दम है, तो क्या करना चाहिए? हर एक स्थिति पे धार्मिक होना चाहिए, वो सही में शक्ति है। अधार्मिकता दिखाना शक्ति नहीं है, हीरोगिरी नहीं है।
सही में हीरो कौन है? हर एक अवस्था में जो धार्मिक रहता है वो सही में हीरो है, सही में महात्मा है। तो इसलिए शास्त्रों में पढ़ते हैं इतने सारे भक्त हैं पांडव जैसे, जो हर एक अवस्था में उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। कुछ भी हो जाए उनके जिंदगी में, धर्म को कभी छोड़ा नहीं, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये सबसे शक्तिशाली हीरो हैं। जैसे हरिदास ठाकुर का उदाहरण आता है। जब हरिदास ठाकुर, वो वैश्य आती है हरिदास ठाकुर को मोहित करने के लिए, हरिदास ठाकुर ने उनका धर्म कभी छोड़ा नहीं। कितना भी प्रलोभन आए, हरिदास ठाकुर पकड़ के रखे धार्मिक सिद्धांत को। हाँ, तो इसलिए हम हरिदास ठाकुर को आचार्य मानते हैं, हमारे हीरो मानते हैं। तो वैसे ही हम सबके ज़िंदगी में ये बहुत सुंदर लाइन है प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, द बेस्ट पार्ट ऑफ वैलर इज टू मेंटेन द प्रिंसिपल डिस्पाइट ऑल काइंड्स ऑफ ऑड्स। तो कलयुग में आक्रमण बहुत होने वाला है, हमारे चेतना पे, मन पे, इंद्रियों पे बहुत आक्रमण होता है हर एक तरफ से, अंदर से बाहर से। पर हमको योद्धा बन के रहना है, स्पिरिचुअल वॉरियर बन के रहना है, और हर एक अवस्था में हमारे धर्म को नहीं छोड़ना है। Thus, one can be happy during the span of life and ultimately return to Godhead. तो ऐसा जो धार्मिक व्यक्ति रहेगा, दृढ़ बन के रहेगा भगवान की भक्ति में, तो ये जिंदगी में खुश रहेगा और ये जिंदगी के बाद भगवत धाम जाएगा। टेक्स्ट 26 to 30, 4 श्लोक एक साथ हैं। सत्यम शौचम दया शांतिस त्याग संतोष आर्जवम शमोदमस्तप साम्यम तितिक्षो परति श्रुतम ज्ञानम विरक्तिर ऐश्वर्यम शौर्यम तेजो बलम स्मृति स्वातंत्र्यम कौशलम कांतिर धैर्यमार्दवमेव च प्रागल्भ्यं प्रश्यशीलं सह ओजो बलं बगा गांभीर्यं स्थैर्यम् आस्तिक्यं कृतिर्मानो महाकृति एते च आन्य च भगवान् नित्या यत्र महागुणा पार्थ्या महत्त्वम् इच्छाभिर् न वियन्ति स्म कर्हिचित् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतम् शोचामि रहितं लोकम् पापमाना कलिनेक्षितम। तो धरती जो है भगवान का गुणगान करते हुए भगवान के अंदर जितने भी गुण हैं उनका वर्णन करती है। इन हिम, ट्रांसलेशन, इन हिम रिजाइड ट्रूथफुलनेस, क्लेanliness, intolerance of another's unhappiness, the power of control of anger, self-satisfaction, straightforwardness, steadiness of mind, control of the senses, responsibility, equality, tolerance, equanimity, faithfulness, knowledge, absence of sense enjoyment, leadership, chivalry, influence, the power to make everything possible, the discharge of proper duty, complete independence, dexterity, fullness of all beauty, serenity, kind-heartedness, ingenuity, gentility, magnanimity, determination, perfection in all knowledge, proper execution, possession of all objects of enjoyment, joyfulness, immovability, fidelity, fame, worship, pridelessness, being as the personality of Godhead, eternity, and many other transcendental qualities which are eternally present and never to be separated from Him. तो धरती जो है भगवान के अलग अलग गुणों का वर्णन कर रही है। भगवान के अंदर क्या क्या गुण निवास करते हैं। सत्य मतलब सत्य, ट्रूथफुलनेस, क्लेanliness, शौचम,
इनटॉलरेंस ऑफ अनदर्स अनहैप्पीनेस, दया, भगवान के अंदर दया है। द पावर टू कंट्रोल एंगर, भगवान अपने गुस्से पे दमन कर सकते हैं। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, भगवान आत्मा राम है। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, आर्जवम का मतलब है भगवान धोखा नहीं देते किसी को, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्टेडीनेस ऑफ माइंड, मन स्थिर है, उनके इंद्रिय दमन में है। भगवान रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। इक्वालिटी, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। टॉलरेंस, भगवान के अंदर सहनशीलता है। इक्वानिमिटी, हर एक को समान दृष्टि से देखते हैं। फेथफुलनेस, श्रद्धा, ज्ञान, वैराग्य, लीडरशिप, भगवान सबको लीड कर सकते हैं, स्वामी है। शिवलरी, भगवान के अंदर शक्ति है, भगवान के अंदर यश है। तो द पावर टू मेक एवरीथिंग पॉसिबल, भगवान के अंदर ये शक्ति है जिससे वो जो चाहिए, जो इच्छा कर सकते हैं, उसका पूर्ति हो सकता है। द डिस्चार्ज ऑफ प्रॉपर ड्यूटी, भगवान उनके कार्य को सही तरह से करते हैं। कंप्लीट इंडिपेंडेंस, भगवान किसी पे निर्भर नहीं है। डेक्स्टर्डिटी का मतलब है भगवान जो भी करते हैं एक्सपर्टली, दक्षता के साथ करते हैं। फुलनेस ऑफ ऑल ब्यूटी, भगवान सुंदर है पूरे तरह से। सिरेनिटी, उनका मन शांत है। काइंड हार्टेडनेस, भगवान का हृदय में दया है। जेंटिलिटी, भगवान बहुत मधु है उनके व्यवहार में। मैग्नेटिमिटी का मतलब है उनका दिल बहुत बड़ा है। डिटर्मिनेशन, भगवान का इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है। परफेक्शन इन ऑल नॉलेज, भगवान के अंदर सब ज्ञान है। प्रॉपर एग्जीक्यूशन, हर एक चीज़ को अच्छे से करते हैं। पोजेशन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ एंजॉयमेंट, भगवान के अंदर जितने भी भोग करने का सामग्री है सब कुछ है, भगवान पूरे आनंद से भरे हैं। फेम, भगवान के अंदर यश है, भगवान को लोग पूजा करते हैं। प्राइडलेसनेस, इतना सब होते हुए भी भगवान नम्र है। और फाइनली भगवान दिव्य है। तो इस तरह से धरती भगवान के अलग अलग गुणों का वर्णन करती है और बोलती है कि ये सब गुण भगवान के अंदर शाश्वत रूप से उपस्थित है, कभी ये गुण भगवान को छोड़ के जाते नहीं है। दैट पर्सन ऑफ गॉडहेड, द रिजर्वॉयर ऑफ ऑल गुडनेस एंड ब्यूटी, लॉर्ड श्री कृष्णा हैज नाउ क्लोज्ड हिज ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। तो वो कृष्ण, ये दुनिया में किसी के अंदर ये एक गुण है तो महान बन जाता है। भगवान के अंदर ये सब गुण बोलते बोलते हम थक गए। तो ये सब गुण भगवान के अंदर भरे मात्रा में है। तो इसलिए जब भगवान धरती छोड़ के जाते हैं तो धरती को बहुत विरह महसूस होता है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति छोड़ के गए हैं। इन हिज एब्सेंस द एज ऑफ कली हैज स्प्रेड इट्स इन्फ्लुएंस एवरीवेयर, सो आई एम सॉरी टू सी दिस कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस। तो धरती बोलती है भगवान के विरह में कलयुग का प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कलयुग का शक्ति, और ये देख के मैं बहुत दुखी हूँ। परपोर्ट, even if it were possible to count the atoms after smashing the earth into powder, still it would not be possible to estimate the unfathomable transcendental qualities of the Lord. तो अगर संभव है कि धरती में जितने भी पत्थर है, मिट्टी है, सब तोड़ के अणु बनता है ना, आप उन अणु का भी गिनती करेंगे, संभव ही नहीं है। अणु का गिनती छोड़ो, जो समुद्र के तट पे रेती है उसका भी गिनती नहीं होगा हमको। तो कितने अणु हैं धरती पे उसका गिनती होगा क्या? संभव ही नहीं है। पर अगर वो भी संभव हो गया, धरती पे जितने अणु हैं, एटम्स है, उसको भी गिन लिया हमने, पर भगवान के जितने गुण हैं उसको कभी गिन नहीं पाएंगे। तो धरती ने थोड़ा बहुत बताया हम पे कृपा करके, ये लिस्ट बढ़ते जाता था। तो ये भागवतम पूरा ऐसे ही चलता था, पन्ने पन्ने भगवान के गुणगान पे ही चलते थे। तो भगवान के जो गुण हैं दिव्य हैं। इट इज सेड दैट लॉर्ड अनंत देव हैज ट्राइड टू एक्सपाउंड द ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड विथ हिज नंबरलेस टंग्स, एंड दैट फॉर नंबरलेस ईयर्स टुगेदर इट हैज बीन इम्पॉसिबल टू एस्टिमेट द क्वालिटीज ऑफ द लॉर्ड। तो अनंत देव जो बलराम जी अनंत शेष के रूप में, जिनके हजारों फन है, हजारों मुख हैं, हजारों मुख से अनगिनत सालों से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भगवान के गुणों का गिनती कर रहे हैं, पर अब तक खत्म नहीं हुआ भगवान के गुण का गिनती। तो इतने भगवान के गुण हैं।
The above statement of the qualities of the Lord is just to estimate his qualities as far as a human being is able to see him. तो इसलिए धरती बहुत कम एक डिस्क्रिप्शन देती है भगवान के गुण का, ताकि हमको एक झलक मिले कृष्ण कौन है. But even if it is so, the above qualities can be divided into many subheadings. तो ये जो अलग अलग गुण है अलग अलग कैटेगरीज में आ सकते हैं. According to Srila Jiva Goswami, the third quality, intolerance of another's happiness, can be subdivided into protection of the surrendered soul and well wishes for the devotees. तो जीव गोस्वामी बताते हैं ये हर एक गुण का भी विभाजित होता है. हर एक गुण के अंदर और छोटे छोटे गुण हैं. जैसे तीसरा गुण है इनटॉलरेंस ऑफ अनदर्स हैप्पीनेस. भगवान दूसरे के दुख को देख के सहन नहीं करते, सहन कर नहीं सकते, भगवान भी दुखी होते हैं. तो वो उसका दो विभाजन है. उसका मतलब है भगवान अपने जो भक्त हैं जिन्होंने उनका आश्रय लिया है वो भक्तों को का संघर्ष प्रोटेक्शन करते हैं, उनको आश्रय देते हैं, और भगवान ऐसे भक्तों का हित चाहते हैं. इन द भगवद गीता द लॉर्ड स्टेट्स दैट ही वांट्स एवरी सोल टू सरेंडर अनटू हिम ओनली and he assures everyone that if one does not do so, if one does so, he will give protection from all reactions of all sins. तो गीता में भगवान हर एक व्यक्ति को बोलते हैं कि मेरे शरण आ जाओ, हाँ मामेकम शरणम व्रज. और भगवान बोलते हैं कि जो मेरे शरण आएगा मैं उनके सब पापों से उनको मुक्त करा दूंगा. Unsurrendered souls are not devotees of the Lord, and thus there is no particular protection for everyone in general. तो जो भगवान के शरण में जाते हैं भगवान उनको स्पेशल प्रोटेक्शन देते हैं, पर जो भगवान के शरण नहीं जाते भगवान उनको वो स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं देते. फॉर द डिवोटीज ही हैज ऑल गुड विशेस, एंड फॉर दोज हु आर एक्चुअली एंगेज इन लविंग ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ द लॉर्ड ही गिव्स पर्टिकुलर अटेंशन. तो जो भगवान के भक्त हैं भगवान उनका बहुत हित चाहते हैं, और स्पेशली जो भक्त भगवान के भक्ति में लगे हैं भगवान उनको बहुत ध्यान से उनके ज़िंदगी का रक्षण करते हैं. He gives direction to such pure devotees to help them discharge their responsibilities on the path back to God. तो भगवान ऐसे भक्तों को डायरेक्शन भी देते हैं, गाइडेंस भी देते हैं कैसे वो भक्ति के मार्ग में अग्रसर हो सके. जैसे गीता में भगवान बोलते हैं तेषाम सतत युक्ताना भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते. तो जो भक्त भगवान की भक्ति करते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रीति पूर्वक से भगवान की भजन करते हैं निरंतर रूप से, भगवान क्या करते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, ऐसे भक्तों को भगवान बुद्धि देते हैं. किसके लिए? येन माम उपयांति ते, ताकि ऐसे भक्त उनके पास वापस आए. तो भगवत धाम में वापस आने के लिए, उनके पास वापस आने के लिए भगवान ऐसे भक्तों को बुद्धि देते हैं. पर ये जो स्पेशल बुद्धि है भगवान अभक्तों को नहीं देते. जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं भगवान उनको ही बुद्धि देते हैं. बाय इक्वालिटी द लॉर्ड इज काइंड टू एवरी वन एज द सन इज इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स रेज टू ओवर एवरी वन. तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि भगवान सम है, जैसे सूरज हर एक व्यक्ति को उसका किरण बांटता है. येट देर आर मेनी हु आर अनेबल टू टेक एडवांटेज ऑफ द सन्स रेस. फिर भी बहुत सारे लोग हैं सूरज की किरणों का पूरे तरह से उपयोग नहीं कर सकते, लाभ नहीं ले सकते. अगर कोई गुफा के अंदर जाके छुप गया तो सूरज की किरण वहाँ पे नहीं पहुँचेंगे. सिमिलरली द लॉर्ड सेज दैट सरेंडरिंग अनटू हिम is the guarantee for all protection from him. But unfortunate persons are unable to accept this proposition and therefore they suffer from all material miseries. तो इसलिए भगवान के पास जो जाके शरण लेता है, भगवान जो सूरज के समय है उनके किरणों के पास रहता है, भगवान ऐसे लोगों को उनका अभय दान देते हैं, उनकी रक्षण करते हैं. पर जो लोग दुर्भाग्य है भगवान के ये प्रपोजल को, गीता के ये संदेश हो उस गंभीरता से नहीं लेते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? जीवन में कष्ट भुगतना पड़ेगा. सो इवन दो द लॉर्ड इज इक्वली वेल विशिंग टू एवरी वन, द अनफॉर्चुनेट लिविंग बीइंग ड्यू टू बैड एसोसिएशन ओनली
is unable to accept his instruction in toto, and for this the Lord is never to be blamed. हालांकि भगवान हर एक का हित चाहते हैं, पर बहुत सारे दुर्भाग्य व्यक्ति हैं जो भगवान के संदेश को स्वीकार नहीं कर सकते और उनका जिंदगी दुर्भाग्य रहता है। इसमें गलती भगवान का नहीं है, भगवान को दोषी ठहरा नहीं सकते। भगवान ने दुर्योधन को भी सुधारने का प्रयास किया, धृतराष्ट्र को भी सुधारने का प्रयास किया, पर वो लोग जब सुधरे नहीं, गलती भगवान का नहीं है, भगवान ने अपना काम कर लिया। ही इज कॉल्ड द वेल विशर फॉर द डिवोटीज ओनली। इसलिए जीव गोस्वामी बताते हैं, जब वर्णन आता है कि भगवान हितैषी है, हर एक का हित चाहते हैं, खासकर भगवान अपने भक्तों का ही हित चाहते हैं, क्योंकि भक्त भगवान के संग का उपदेश का फायदा लेते हैं। ही अपीयर्स टू बी पार्शियल टू हिज डिवोटीज, बट फैक्चुअली द मैटर रेस्ट ऑन द लिविंग बीइंग टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट इक्वल ट्रीटमेंट बाय द लॉर्ड। तो ऐसा लगता है कि भगवान अपने भक्तों के प्रति खास प्रेम दिखाते हैं, सम नहीं है, फिर भी ये सत्य नहीं है। भगवान हर एक को चांस देते हैं, अवसर देते हैं भगवान के भक्त बनने के लिए, पर हर एक जीव पे निर्भर है, क्योंकि हर एक जीव स्वतंत्र है, उस पर निर्भर है भगवान के आश्रय में जाना है कि स्वतंत्र रहना है। तो ये काफ़ी लंबा परपोर्ट है, तात्पर्य है, वो हम आज शाम के सेशन में कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।